पुण्यम जिन शासन सेवया जिन शासन सेवैवा तेन मे भवे भवे। बात 700 साल पहले की है। द्वारका का महामंत्री वस्तुपाल द्वारका से पालिताना का छरीपाली संघ लेकर जा रहा है। 12 टाइम छरीपालित यात्रा संघ द्वारका से पालिताना का संघपति बनकर मंत्रीश्वर वस्तुपाल पालिताना पहुंच गए। 13वीं बार भी वो संघ का आरंभ हुआ, इसलिए तो उसको संघपति कहते हैं। बाय डिफॉल्ट राष्ट्रपिता पद के ऊपर आरूढ़ होने के लिए गांधी जी कोई चुनाव में बैठ खड़े नहीं थे। प्रजा ने ही उसको राष्ट्रपिता के रूप में डिक्लेयर कर दिया। ठीक वैसा मंत्रीश्वर वस्तुपाल इतिहास के पन्ने के ऊपर जिसका नाम सुवर्ण अक्षर से लिखा हुआ है, वो मंत्रीश्वर वस्तुपाल जिन्होंने 12 टाइम संघ निकाला और 13वीं बार भी संघ शुरू हुआ। देखो, जैसे आपके संघ में घटना हुई, वैसी ही घटना 700 साल पहले मंत्रीश्वर वस्तुपाल के संघ में भी बनी। कैसी एक स्थिति, नियति कैसी होती है। पालिताना से गिरनार का, संकेश्वर से गिरनार का, गिरनार से गिरनार के संघों में हम हाजिर थे। अभी लास्ट मंथ में करीब करीब गिरनार में 5-6 संघ आ गए। हाँ, अनेक संघ पहुंच गए। उसमें संघ आचार्य मुक्तिनिलय जी महाराज और साध्वी वर्या दिव्य प्रभात श्री जी महाराज, जिनकी प्रेरणा से ये संघ शुरू हुआ, और मुक्तिनिलय श्री महाराज जिनकी निश्रा प्राप्त हुई। मुक्तिनिलय श्री जी के नाम से कोई पहचानते नहीं, बालमुनि के नाम से ही पहचानते हैं। भाई, बालमुनि तो हम भी थे और ये आज भी बालमुनि है। हाँ, ऐसा होता है। हाँ, हमारी दीक्षा भी 9 साल की उम्र में हुई और इनकी भी दीक्षा वही उम्र में हुई होगी, लेकिन हम समय के हिसाब से बालमुनि रहे और बाद में हमने लोगों को निकाल दिया और ये शाश्वत बालमुनि है। शाश्वत, जब से दीक्षा ली तब से लगाकर जब तक आचार्य बनेंगे, समझ लो कल गच्छाधिपति बन जाएंगे, तो भी बालमुनि गच्छाधिपति बालमुनि ऐसा ही लिखा जाएगा। हाँ, इसलिए बालमुनि वो कॉमन नाउन नहीं है, उनके लिए प्रॉपर नाउन हो गया। उनकी निश्रा में ये संघ निकल रहा है। मैं ऐतिहासिक घटना को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और इस ऐतिहासिक घटना में मंत्रीश्वर वस्तुपाल विहार करते करते संघ को लेके आते हुए सुरेंद्रनगर के पास अंकेवालिया गांव में पहुंचते हैं। रात्रि का समय है और रात्रि के समय में प्रतिक्रमण हो गया। आधा संघ पूरा होने को आया। अभी पालिताना पहुंचने में कुछ ही दिन बचे थे और उसमें मंत्रीश्वर वस्तुपाल को प्रतिक्रमण, संथारा पौरसी सब हो गई और लगा कि अभी जीवन समाप्त होने का अवसर आया है। अभी आप टैली करना, मुझे तो कल ही मैसेज मिला, ऐसा हुआ। हाँ, और इतना उत्तम संयोगों के बीच में, भाई संसार में जन्म लेने वाले कौन बच्चे हैं। 2 दिन पहले ही मैंने प्रवचन में कहा था, आप जन्म लिया है तो मौत तो आना ही है। मरने के बाद नहीं जन्मना आपके हाथ की बात है, जन्मने के बाद नहीं मरना आपके हाथ की बात नहीं है। या लिख के रखो, भगवान महावीर ने जन्म लिया तो मरना पड़ेगा और भगवान महावीर का भी निर्वाण हुआ है, इसलिए
जन्मने के बाद मौत कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन मृत्यु के बाद नहीं जन्म लेना, अजन्मा बन जाना अपने हाथ की बात है। ये छड़ी बालित यात्रा संघ जो हम लेकर निकले हैं, वो जन्म से अजन्मा बनने की एक प्रयास है। मृत्यु से अमर बनने का प्रयास नहीं है, क्योंकि वो प्रयास सक्सेस नहीं होगा। अमरत्व मिलता नहीं है, अजन्मा अवस्था प्राप्त होती है। और जिस दिन मिल ही नहीं सकती है, उसके लिए प्रयास क्या करना, किस लिए करना। और इसीलिए जैन दर्शन, परमात्मा का शासन यही बात फरमा रहा है और कहते हैं कि भाई जन्म लिया है तो जाना तो पड़ेगा ही। और मंत्रीश्वर वस्तुपाल, रात्रि के 10 साढ़े 10 का समय हुआ होगा और गुरु महाराज श्री संघ में साथ में ही थे। हाँ, साथ में ही थे। मंत्रीश्वर मैसेज भेजते हैं, स्वास्थ्य प्रतिकूल है, समय मेरा अंतिम आया हुआ ऐसा लग रहा है, गुरुदेव को बुलाओ। ऐसी दशा हो भगवान जब प्राण तन से निकले। गिरिराज की हो छाया, गुरुराज भी निकट हो जब प्राण तन से निकले। और यह स्थिति कि जिस स्थिति को लेकर मंत्रीश्वर वस्तुपाल ने गुरुदेव को बुलाया, शायद धौलका में वस्तुपाल होते तो गुरु महाराज मिलते भी सही, नहीं भी मिल सकते थे, लेकिन संघ में ही थे। और श्री संघ के बीच में संघपति के रोल में पूरा संघ को पालितना की ओर लेकर जाने वाले मंत्रीश्वर वस्तुपाल रात्रि के समय में जब गुरु महाराज को बुलाते हैं, गुरु महाराज उनके पास पहुंचते हैं और मंत्रीश्वर वस्तुपाल को गुरु महाराज पूछते हैं, मंत्रीश्वर आपकी कोई इच्छा। और तब मंत्रीश्वर वस्तुपाल मुंह में से श्लोक निकालते हैं, जो सबसे पहला श्लोक मैंने बताया, वो यन्मयोपार्जितम पुण्यम जिन शासन सेवया। गुरुदेव, जिन शासन की सेवा से जिस पुण्य की प्राप्ति मुझे हुई है, सीधी बात है, परमात्मा की सेवा करते हो, किसी की भी सेवा करते हो, पुण्य की प्राप्ति होती है। साधना से पाप खत्म होता है, सेवा से पुण्य मिलता है। हाँ, ये बात लिख के रखो। सामायिक, प्रतिक्रमण, पौषध, तप, जप, मुनि जीवन साधना है, और साधना से पाप कर्म का नाश होता है, और सेवा से पुण्य कर्म की प्राप्ति होती है। और ये छड़ी बालित यात्रा संघ जिसमें दोनों चीज चलती है, साधना और सेवा। साधना और सेवा 2 in 1, दोनों साथ में चल रहा है। चलना वो साधना है, लेकिन किसी के लिए चलने में कोई थक गया है, चल नहीं पाता है, और उसके लिए खड़ा रहना, उसको हाथ देना, उसके साथ धीरे धीरे चलना, वो सेवा है। हम चले वो साधना है, दूसरे के लिए रुके वो सेवा है। मैं पैर से मजबूत हूं, मैं दौड़ने लग जाऊं, नहीं। और शास्त्र कहते हैं बिना सेवा की साधना अपंग है। सेवा ही न हो वो साधना किस काम की। वही साधना संपन्न है, वही साधना फलप्रद बनती है कि जिसमें सेवा साथ में हो। मुनि जीवन का स्वीकार करने के बाद यदि गुरु की सेवा न हो तो मुनि जीवन की साधना साधना नहीं होती है। सेवा तब ही साधना बनती है जब सेवा साथ में हो। अरे 2 in 1 चल रहा है, और ये संघ की यात्रा और मंत्रीश्वर वस्तुपाल की भावना, कि जिस भावना को लेकर वस्तुपाल ने बताया, गुरुदेव एक ही तमन्ना है, जिन शासन की सेवा से जिस पुण्य की प्राप्ति मुझे हुई है, उस पुण्य से मुझे वापस जिन शासन की सेवा प्राप्त हो जाए। जिन शासन सेवैव, पुण्य का एक्सपेंस भी होता है, पुण्य का इन्वेस्ट भी होता है। पुण्य इज जस्ट लाइक करेंसी। पुण्य कुछ और चीज नहीं है।
हाँ, ये बात समझ के रखो, करेंसी आपके पास हो तो क्या मिलता है? मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं, आपके पास करेंसी हो तो क्या मिलता है? बोलो, जो चाहिए वो मिलता है। करेंसी क्या नहीं दे सकती है? करेंसी भगवान की प्रतिष्ठा भी करा सकती है, करेंसी संघ में निकाल सकती है, करेंसी 5 स्टार होटल में ले जा सकती है, करेंसी 2 लाख रुपए का मोबाइल भी दे सकती है, करेंसी सब कुछ दे सकती है। रुपीस नेशनल करेंसी है। जो पैसा है 500 का, 200 का, 100 का रुपया, वो रुपीस नेशनल करेंसी है। और आगे बढ़ो, डॉलर इंटरनेशनल करेंसी है और पुण्य यूनिवर्सल करेंसी है। हाँ जी, ईच एंड एवरीवेयर। हाँ, इसलिए ये बात समझ के रखो, रुपीस सिर्फ भारत में ही चलेगा, भारत के बाहर रुपया नहीं चलेगा। आप बोलो कि मेरे पास लाख रुपया है, अमेरिका में जाकर अमेरिका वाला बोलेंगे कचरे में डाल दे, नो वैल्यू, वी नो ओनली डॉलर, नेवर नोइंग। हम रुपीस को नहीं जानते हैं, हम डॉलर को जानते हैं, और इसलिए अमेरिका में रुपये की कोई कीमत नहीं है। एक चाय का कप भी अमेरिका में आपको रुपीस के चाहिए, नहीं मिलेगा। क्यों? रुपीस नेशनल करेंसी है। लेकिन डॉलर आपके पास हो तो इंटरनेशनल करेंसी है, अमेरिका में चलेगी। परलोक में जाकर बोलो, मुकेश अंबानी कहे कि मेरे पास लाखों डॉलर, अरबों डॉलर है, मुझे स्वर्ग की दुनिया दे दो, कर्म महासत्ता को। मुकेश अंबानी ने कहा कि मेरे पास लाखों करोड़ों डॉलर है और मैं आपको देता हूं, मुझे स्वर्ग की दुनिया दे दो। कर्म महासत्ता कहती है, आई डोंट नो डॉलर। हाँ, मैं डॉलर को नहीं जानती हूं। और तब इसलिए देश में पैसा चलता है, परदेश में डॉलर चलता है, और परलोक में पुण्य चलता है। हाँ, परलोक में जो मृत्यु के बाद की दुनिया है, और जाना कंफर्म है। हाँ, कंफर्म है। यात्रा संघ में आप आए हो, यात्रिक के रूप में आए हो। 18 तारीख को आप सब रुकेंगे कि जाएंगे? हाँ, जाएंगे। क्यों? हम लोग सब ट्रैवलर है, पिलग्रिम है, यात्रा के लिए आए हैं, यात्रा करके चले जाएंगे। इसलिए जीवन जस्ट लाइक यात्रा। हाँ, यात्रा। प्रवास और यात्रा में फर्क है। करते करते थक जाओ वो प्रवास है, करते करते बन जाओ वो यात्रा है। हाँ, प्रवास करते करते थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, अब प्रवास नहीं चाहिए, थक गए। प्रवासी थकता है, यात्रिक जगता है। जगा दे वो यात्रा है, थका दे वो प्रवास है। संसार का प्रवास है, संघ की यात्रा है। हाँ, मिलने के बाद भी हम थक जाते हैं, कमाने के बाद भी हम हार जाते हैं, स्ट्रेस में जाते हैं, परेशानी में रहते हैं। क्यों? प्रवास है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अपना आप संभाल के चलो, वो प्रवास है। अपने आप को मिला के चलो, वो यात्रा है। और यात्रा की भूमिका में आप सब जुड़े हो। फिर से एक बात समझ के रखो, मैं अपनी मूल बात के ऊपर आता हूं। पुण्य जो हमारे लिए सबसे अनिवार्य तत्व है, क्योंकि हमारे लिए परलोक खड़ा है। और आपके तो नजर के समक्ष 2 दिन पहले एक घटना हो गई जो हमको एक बहुत बड़ा मैसेज देकर जाती है। जिस पुण्यवान संघपति बनकर आए, जैसे वस्तुपाल के जैसे, भाई ऐसी मृत्यु तो किसी किसी को ही मिलती है, सबको नहीं मिलती है। जितने भी उनके परिवार वाले लोग हैं और संघ के यात्रिक लोग हैं, उन लोगों को सबको मैं कहता हूं, ये मृत्यु नहीं है, ये मंगल यात्रा है।
है मंगल यात्रा है। चतुर्विध संघ 102 साध्वी जी भगवंत जिस संघ में हाजिर है, 125 से ऊपर साधु और साध्वी जी भगवंत श्वेत वस्त्र पहनकर जो निकलते हैं और 125 साधु साध्वी जी भगवंतों के बीच में और 300-400 श्रावक श्राविकाओं के बीच में संघपति के रूप में सुश्रावक प्रवीण भाई सुश्रावक प्रवीण भाई कि जिन्होंने इतना भव्य संघ निकाला। एक बात समझ के रखो, जब पुण्य उग्र बन जाता है ना, तब वो जल्दी उदय में आता है। और मुझे कल किसी ने बताया कि महाराज साहब पहली बार 17 किलोमीटर चले, उसकी हार्ट की 3 नलियां ब्लॉकेज थी, फिर भी 17 किलोमीटर चले। आने के बाद भगवान की पूजा में मन भरकर नाचे, मन भरकर घंटों तक नाचते रहे। न अपना शरीर को देखा, न अपनी कमजोर स्थिति को देखा, भाव में आ गए। और एक बात समझ के रखो, जब मन उछलता है तब तन को दौड़ना पड़ता है। अरे तन दौड़ता है लेकिन तन की भी कुछ लिमिट होती है। इसलिए जितने में उनके स्वजन लोग हैं, उन लोगों को मैं कहता हूं कि ये तो यशस्वी घटना है, शिव व्यवस्था है। कर्म महासत्ता ने कैसी एक स्थिति का निर्माण किया होगा। ऐसा क्यों हो गया? ऐसा तो होने ही वाला था, लेकिन ये पुण्यवान आत्मा ने कोइंसिडेंटली संघ का आयोजन हो गया। साध्वी जी भगवंत की प्रेरणा हुई, संघ का आयोजन हो गया और हुआ उस आयोजन में, और ये डेट फिक्स ही होती है, हम नहीं जानते हैं, फिक्स था। और उसमें इतना अद्भुत माहौल तैयार हुआ, स्थिति बन गई और प्रकृष्ट पुण्य का सर्जन। शास्त्र ने कहा 17 किलोमीटर की यात्रा, मन भरकर परमात्मा की भक्ति में नृत्य, और उसमें जो उग्र पुण्य का सर्जन हुआ। और उग्र पुण्य का अर्थ है इंस्टेंट जिसका उदय में आता है, इंस्टेंट। शाम को भक्ति करो, रात में उदय। और वो बात श्रीपाल महीना के रास में भगवान विनय विजय जी महाराज फरमाते हैं, संध्या का समय में सूर्य अस्त के आसपास सासू कमल प्रभा और पुत्रवधु मैणा दोनों के बीच में वार्तालाप चल रहा है। और उज्जैनी नगरी के ऊपर दुश्मन राजा ने गहरा डाला है, और उस डाले के समय में सासू कमल प्रभा अपनी पुत्रवधु मैणा को कहते हैं, तेरा पति अनुपस्थित है, प्रजा का क्या होगा। और तब मैणा कहती है कि आज शाम को परमात्मा की भक्ति करते करते जिस प्रकार का मुझे भाव जगा है, लगता है मेरा ये पुण्य उग्र पुण्य है, और मां अभी ही मेरे स्वामीनाथ आएंगे। और उसके साथ डोरबेल बजता है, श्रीपाल आता है, ये उग्र पुण्य है। इंस्टेंट रिजल्ट देता है, इंस्टेंट। इंजेक्शन जब हाथ में देते हैं ना, तो आधे दिन के बाद उसकी इफेक्ट शुरू होती है, लेकिन नस में देते हैं तो आधी मिनट में शुरू हो जाती है, जिसको इंट्रावेनस कहते हैं। नस में ऐसा एक पुण्य उग्र पुण्य का सर्जन हुआ, और प्रवीण भाई की आत्मा ने परमात्मा की भक्ति के साथ जो एक प्रचंड पुण्य का विस्फोट हुआ, वो विस्फोट के होने के साथ इस पुण्य का भोग मानव देह से संभवित नहीं था, और इसलिए धर्म महासत्ता ने उनको देवलोक में बुला लिया। हम सोचते हैं हमारे बीच में प्रवीण भाई नहीं है, भाई मानव देह के रूप में नहीं है, दैवी शरीर के आज भी अपने बीच में है। हाँ, जिन्होंने इतना भाव से संग निकाला, लिख के रखो, 18 तारीख की माला में कहीं ना कहीं आपको ये अनुभूति होगी। परमात्मा न्यामनाथ के मंदिर में
जब मालारोपण होगा तब कुछ न कुछ प्रकार से, हाँ, अरे देवलोक में गए हुए विशिष्ट गति को प्राप्त करने वाले वो प्रवीण भाई, जिसका इतना प्रचंड पुण्य है, इतना प्रचंड पुण्य, कि जिस प्रचंड पुण्य के साथ पहुंचे हैं। और इसीलिए इस मृत्यु हकीकत में मृत्यु नहीं है, महा आयोजन का एक भाग है। बहुत बड़ा आयोजन, बहुत बड़ी विशेषताओं के साथ उसका जोड़ना शुरू हो रहा है। और ये स्थिति जो 700 साल पहले मंत्रीश्वर वस्तुपाल के जीवन में बनी, अधूरा संघ छोड़कर वस्तुपाल गए, उसके बाद इतिहास में 700 साल में कोई संघपति संघ के बीच में गए हो, ऐसी घटना नहीं हुई। इतिहास में दूसरी घटना प्रवीण भाई के नाम से अंकित होगी। वस्तुपाल के बाद दूसरा वस्तुपाल 21वीं सदी में प्रवीण भाई के नाम के ऊपर आएंगे, कि जिन्होंने ये अधूरा संघ में यात्रा करते करते, भगवान नेमनाथ को याद करते करते, परमात्मा नेमनाथ के पास जाने का संकल्प के साथ, जैसे कि भगवान नेमनाथ के पास पहुंचने में अभी रुकना मेरे लिए मुश्किल है, मेरी आत्मा आतुर हुई है भगवान नेमनाथ के पास जाने के लिए, और ये शरीर से मैं नहीं जा सकता हूं, इसलिए दैवी शरीर को स्वीकार करके आपसे पहले वो शायद भगवान नेम की पूजा करके आ भी गए हो। देव को टाइम नहीं लगता है, हाँ, सुपर बेबी के रूप में वो जन्म लेते हैं, सीधा भगवान नेमनाथ के पास पहुंच जाते हैं। परमात्मा नेमनाथ की सेवा शुश्रूषा आप तो 2 दिन के बाद करोगे, उन्होंने 2 दिन पहले ही भगवान नेमनाथ का पावन सानिध्य गिरनार तीर्थ के ऊपर जाकर प्राप्त कर लिया हो, वो भी पूर्ण संभवित है। और इसीलिए मैं आप सबको कहता हूं कि ये संघ निकलते हुए हजारों संघों के जैसा संघ नहीं है, ये संघ ऐतिहासिक घटना का एक संघ है। हाँ, ये अद्भुत भूमिका का एक संघ है। और ये संघ में मंत्रीश्वर वस्तुपाल के संघ के साथ जिसका नाम आ सके, वो संघ कितना महान। 700 साल में कितने संघ निकले होंगे, लाखों की संख्या में कितने बड़े बड़े संघ निकले होंगे। 4-6 दिन पहले पालीताना से गिरनार का एक संघ ऑलरेडी उधर आ गया, 1800 लोग थे, लेकिन वो संघ भी नॉर्मल संघ में, यही संघ ऐसा होगा कि जिस संघ में, चालू संघ में संघपति और संघपति के रूप में वस्तुपाल बनने का सद्भाग्य शिवश्रावक प्रवीण भाई के नाम के ऊपर अंकित हो गया। इतिहास में ऐसा लिखा जाएगा, दूसरा वस्तुपाल के रूप में शिवश्रावक प्रवीण भाई के रूप में 21वीं सदी में इन्होंने संघ निकाला था। ऐसी एक अद्भुत ये संघ की विशेषता के साथ ये संघ आपका आगे जा रहा है। मुझे तो कल कुछ पता ही नहीं था, रास्ते में आते आते जूनागढ़ वाले ने बताया, और मेरा आज बिलखा जाने का था, और रास्ते में मुक्ति नीलेश्वरी महाराज ने मेरा हाईजेक किया। हाँ, और बालमुनि का आदेश आया कि कुछ भी हो आपको संघ में रुकना है, और आदेश का तो पालन ही होता है, रिक्वेस्ट के लिए सजेशन होता है, आदेश का तो स्वीकार ही होता है। और मुक्ति नीलेश्वरी महाराज, पुराना हमारा एक रिलेशन, आत्मीयता का संबंध है, और ये आत्मीयता निकटता का संबंध है। हमको कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ, नीतीश्वरेश्वर जी महाराज का समुदाय और प्रेम भवन भानुश्वरी का समुदाय दोनों एक ही साथ चलते हैं। जिस नीतीश्वरेश्वर जी महाराज ने गिरनार तीर्थ का उद्धार में सबसे पहला अपना जीवन कुर्बान किया, अपना प्रयास किया, वही गिरनार तीर्थ के लिए मेरे गुरुदेव ने आचार्य हेमवल्लभ सुरेश्वर जी महाराज को 16 साल से उधर रखे, और गिरनार के में बैठकर उन्होंने गिरनार को जैनियों के साथ जोड़ने के लिए
तन मन जीवन सर्वस्व का कुर्बान किया। हाँ, 27 साल से लगातार आईबिल चल रहा है। हाँ, 10,000 से ऊपर लगातार आईबिल उनका हो गया, और उनका आईबिल हमारे जैसा भी नहीं, उनका आईबिल कुछ अलग होता है। वो जैनियों के घर में गोचरी ही नहीं जाते हैं। जो मिला वो गिरनार तीर्थ की उन्होंने 4,000 यात्रा संपन्न की है। हाँ, 4,000 यात्रा जिनके संपन्न हुई है। और ये हेमवल्लभ सुरीश्वर जी महाराज, नित्य सुरीश्वर जी महाराज की परंपरा में जिस काम गुरुदेव नित्य सुरीश्वर जी महाराज ने शुरू किया था, वही काम को आगे बढ़ाने का प्रयास हेमवल्लभ सुरीश्वर जी महाराज ने किया है। और आप उधर जाके देखेंगे गिरनार कैसा आज विकसित हो रहा है, भगवान नाम का महिमा कैसा विश्व भर में फैल रहा है। वही गिरनार की ओर आपकी यात्रा आगे बढ़ रही है। उस यात्रा के दौरान फिर से एक बात समझ के रखना, ये संघ यात्रा है और संघ अजन्मा बनने की भूमिका के लिए है। और ये अजन्मा बनने की यात्रा हमारी भगवान नाम के पावन सानिध्य में संपन्न होने जा रही है। सिर्फ 2 ही दिन में, 16 और 17, 2 ही दिन में आप भगवान नेमनाथ के पास पहुंचेंगे। उसी समय याद रखना है कि ये संघ आपका ऐतिहासिक संघ है और संघों के साथ बैठने वाला ये संघ नहीं है। कुछ ऊपर उठकर ये संघ निकला है और ये संघ के माध्यम से परमात्मा नाम के पास जाकर एक ही प्रार्थना करनी है, आपकी पवित्रता और आपकी आत्म प्रकृति दोनों हमको आपकी कृपा से प्राप्त हुए। और ये परमात्मा नाम का पावन सानिध्य के साथ हम अपने आप को अजन्मा बनाकर जन्म जीवन की परंपराओं को तोड़कर अपनी आत्मा को अजन्मा स्थिति में वापस स्थापित करें। यही भावना के साथ ये आपका संघ को आप आगे बढ़ाते जाओ और उत्तम भूमिका के साथ, पूर्ण भावों के साथ परमात्मा नेमनाथ के पावन सानिध्य में आप निर्विघ्न पहुंचकर अपनी भक्ति प्रभु को समर्पित करके अपनी आत्मा का आत्म कल्याण को प्राप्त करो। यही अंतिम मंगल अभ्यर्थना के साथ मेरी बात का मैं इधर समापन कर दे रहा हूं। अच्छा में